हाय फ्रेंड्स, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे हों। गाइस, इस चैनल में आपको साइकोलॉजिकल, रियल वर्ल्ड, एडवांस सीक्रेट टेक्निक्स, एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल बीइंग्स, यूएफओस, स्पिरिचुअलिटी, इन सभी टॉपिक पर वीडियो मिलेगी। आप अगर इन सब टॉपिक पर इंटरेस्टेड हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो गाइस यार, आज हम बात करेंगे स्पिरिचुअलिटी यानी आध्यात्मिकता पर। वैसे मैं दूसरे टॉपिक भी डिस्कस करूंगा लेकिन अगले वीडियोस में। तो गाइस, आप अगर स्पिरिचुअलिटी का मतलब सिर्फ सुपर पावर होना यही सोच रहे हैं तो आप गलत हैं। हाँ, ऐसा नहीं है कि आप पूरे तरीके से गलत हैं, क्योंकि स्पिरिचुअल लोग तो सुपर पावर्ड होते ही हैं, लेकिन उनके पास कुछ और भी ख़ास चीज़ें होती हैं। जो लोग स्पिरिचुअली एक्टिव होते हैं उनके पास इस दुनिया का, इस पूरे ब्रह्मांड की नॉलेज होती है। उनको उनके ज़िंदगी का मकसद पता चल जाता है, और यही वजह है कि वो दुनियादारी चीज़ों पर कुछ कम फोकस करते हैं और अपने स्पिरिचुअल लाइफ पे कुछ ज़्यादा। और रही बात उनके पावर्स की, तो उनके पास बहुत सारी सुपरनेचुरल पावर्स होती है, जैसा कि टेलीपोर्टेशन। इस पावर से वे लोग एक जगह से दूसरे जगह स्पिरिचुअली ध्यान लगा के ही पहुंच जाते हैं, फिजिकली बिना हिले। और उनके पास हीलिंग पावर्स भी होती है, जो बीमारी को प्योरली नेचुरल तरीके से पूरे जड़ से ही ख़त्म कर देती है। इस तरीके से वो लोग खुद को भी ठीक कर सकते हैं और दूसरे को भी। उनको ये बात अच्छी तरीके से मालूम है कि दुनिया की चीज़ें दुनिया में ही रहती है। हाँ, ये बात तो हमें भी मालूम है, लेकिन फिर भी हम दुनिया की चीज़ों पर पूरा लाइफ गवा देते हैं और असली मकसद को पूरा नहीं कर पाते। गाइस, इवन इंसान की बॉडी जो इस दुनिया में ही बनी है और इसे हम पूरा लाइफ साथ रखते हैं, लेकिन वो तक दुनिया में ही रह जाती है, मतलब थर्ड डायमेंशन में ही रह जाती है। इन सब चीज़ों के पीछे एक ही रीज़न है। दुनिया की चीज़ों की डायमेंशन और हमारे सोल की डायमेंशन अलग अलग होती है, और एक डायमेंशन की चीज़ें दूसरे डायमेंशन में जा नहीं सकती। और यही वजह है कि दुनिया की चीज़ों को हमें दुनिया में ही छोड़ना पड़ता है, क्योंकि इसका डायमेंशन थर्ड डायमेंशन होती है और हमारा डायमेंशन कुछ अलग। जब हम मर जाते हैं तब हम पूरे तरीके से ख़त्म नहीं हो जाते। हम बस एक आयाम यानी डायमेंशन से दूसरे डायमेंशन में चले जाते हैं, और हमारी बॉडी जो थर्ड डायमेंशन में ही बनी है वो भी इस दुनिया यानी थर्ड डायमेंशन में ही रह जाती है। गाइस, स्पिरिचुअली एक्टिव लोग और हमारे बीच में एक ही डिफरेंस है, और वो है मैट्रिक्स यानी मायाजाल। कुछ लोग इस मैट्रिक्स जो नेगेटिव एनर्जी द्वारा बनाई गई है उस पर फंस जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम नॉर्मल लोग, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो इस मायाजाल से बच निकलते हैं, जैसे कि मोंग, साधु, सन्यासी, और यही होते हैं स्पिरिचुअली एक्टिव लोग। अब बात यही है कि इस मायाजाल जो बुरे रास्ते पे ले जाती है यानी अंधेरी दुनिया पे ले जाती है, इससे बचने के एक ही उपाय है, जो है नॉलेज गेन करना। वो नॉलेज जो आप खुद से सीखते हो, खुद से ही पूछ कर। आप अगर ऐसी नॉलेज लोगे जो एविल सिस्टम देती है, तो आप सिर्फ मायाजाल में फंसते ही जाओगे, क्योंकि वो लोग नहीं चाहते कि आप एनलाइटेंड हो जाओ और अपना स्पिरिचुअल मिशन को कंप्लीट कर दो, जिसके लिए आप इस दुनिया में आए हो। और आप खुद से इन चीज़ों के पीछे नहीं भागते हो, आपको इस एविल मैट्रिक्स द्वारा भगवाया जाता है। मतलब ये मैट्रिक्स ही आपको मजबूर करता है दुनिया की चीज़ों के पीछे भागने के लिए। जब आप जन्म लेते हो तो आपको बड़ा किया जाता है ज़्यादातर एक ऐसे इन्वायरमेंट में जो आपको मायाजाल में फंसना ही सिखाती है। फिर थोड़े बड़े होने के बाद आपको स्कूल भेज दिया जाता है, इसलिए नहीं कि आप ज़रूरत के नॉलेज को हासिल करके एनलाइटेंड हो जाओ ताकि इस मैट्रिक्स से निकल सको, बल्कि इसलिए कि आप एग्ज़ाम में अच्छे नंबर से पास करके लाइफ में कुछ बन जाओ और पैसा, इज्जत, नाम, यही चीज़ें कमाओ। और हाँ, यही है मैट्रिक्स जो आपको दुनिया की चीज़ों पे उलझाए रखती है। उन लोगों ने ये मैट्रिक्स कुछ ऐसे डिज़ाइन किया है कि आप उनकी एजुकेशन लेकर सर्टिफिकेट कुछ बन जाओ और उनकी गुलामी करते रहो। और अगर आप ड्यूटी में बिजी रहोगे तो आप कभी थोड़े ही ना सोचोगे कि आप इस दुनिया में किस लिए आए हो, और अगर मकसद पता नहीं तो उनके गुलामी में उलझे ही रहोगे। ये उनको अच्छी तरीके से मालूम है। आप उनके मैट्रिक्स में ऐसे ही थोड़े ही ना फंसोगे, इसीलिए वो लोग आपको पैसा, नाम, इज्जत, इन सब चीज़ों की लालच दिखाकर उनके मैट्रिक्स को ही आपका दुनिया बना लेते हैं, और आप इन चीज़ों में फंसते जाते हो एक अनएंडिंग लूप की तरह। इवन आप खुद सोच के देखो कि आप अगर इंजीनियर या डॉक्टर बनने के बाद क्या कुछ ऐसा कमाते हो जो लाइफ टाइम ख़त्म होने के बाद दूसरे डायमेंशन में काम आ सके या फिर दूसरा डायमेंशन में ले जा सको। ऐसा आपको बिल्कुल भी कुछ नहीं मिलता। लेकिन आप में से बहुत लोग ऐसे सोच रहे होंगे कि आप डॉक्टर या इंजीनियर बनने के बाद सोशल हेल्प करेंगे, लेकिन डॉक्टर या इंजीनियर बनने के बाद आपके पास जो नॉलेज होती है वो एविल सिस्टम द्वारा दी गई नॉलेज होती है, जो लोगों का हेल्प नहीं करता है, बल्कि ये लोगों का बहुत ज़्यादा नुकसान करता है। लेकिन ये आपको लगेगा नहीं, और जिसे आपने हेल्प किया वो भी आपको थैंक्स देगा। लेकिन यह बात उसको भी नहीं पता कि उसका बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, क्योंकि वो भी उसी मैट्रिक्स पे होता है जिस पे आप होते हो, और वहाँ पे अच्छाई को बुराई और बुराई को अच्छाई कहा जाता है। और इसीलिए किसी का बुरा होता है तो लगता है कि उसके साथ कुछ अच्छा हुआ। अब इस मैट्रिक्स में जो लाइफ जी जाती है वो एकदम बेवकूफ़ी भरी लाइफ होती है। ये मैं नहीं कह रहा, यह आप कहोगे जब आप इस मैट्रिक्स को समझ पाओगे। गाइस, आप आपको एक एग्जांपल दे के समझाता हूँ। यह दुनिया की चीज़ें मतलब चाकू की तरह होता है जो किसी का बहुत हेल्प करता है दूसरी जगह पे टोर करते वक्त, लेकिन ये फ़ायदे देखकर अगर कोई और भी बहुत सारे ऐसे चाकू इकट्ठे कर ले और अपना लगेज भर दे
फिर जब वो घर लौटते वक्त फ्लाइट में बैठने जाता है तब वहाँ रही एयरपोर्ट सिक्योरिटी उसके लगेज को सीज कर लेता है और फिर उसको खाली हाथ घर लौटना पड़ता है। तो फिर ऐसे चीज़ों का क्या फ़ायदा जो काम ना आए और बेकार जाए। इन चाकू की जगह अगर वो कुछ ऐसे चीज़ें ले लेता जो ले जा सके तो उसको कितना फ़ायदा होता। ये सब हुआ उसके लापरवाही के कारण। अगर वो ठीक से सोचता कि क्या ये चीज़ें जो मैंने इकट्ठा किया वो ले जा सकता है या नहीं, अगर वो सोच लेता तो उसको पता चल ही जाता और वैसे ही चीज़ें लेता जो ले जा सके। सेम इसी तरह ये है मैट्रिक्स, जो आपको कुछ ऐसे चीज़ों के पीछे भगाता है जो आगे जाके काम नहीं आने वाली, और साथ में वो आपको बिजी भी रखता है ताकि आप इस बारे में सोच ना पाओ और सच्चाई ना जान सको। इस मैट्रिक्स में दखलने वाले लोग और इसको समझने से रोकने वाले लोग वही होते हैं जो इस मैट्रिक्स में फंस गए होते हैं। ये लोग जानबूझकर ऐसा नहीं करते हैं, ये लोग जाने अनजाने में ऐसा करते हैं क्योंकि उनको खुद को पता नहीं कि वो लोग मैट्रिक्स पे हैं। और फ्रेंड्स, जो इस मैट्रिक्स को बनाया वो दूर से अपने सक्सेस की मजा ले रहा है क्योंकि उनका काम ही था लोगों को इस मैट्रिक्स में धकेलना ताकि लोग असलियत ना जान सके। आप उन लोगों को पहचान नहीं पाओगे क्योंकि वो लोग छिप छिप के रहते हैं अंडरग्राउंड सिटीज़ में, और इस मैट्रिक्स यानी बाहरी वर्ल्ड में उनका अवतार एक बड़े नाम इज्जत वाले इंसान की होती है। ये लोग नेगेटिव एनर्जी यानी शैतान का काम करते हैं जो इंसानी ज़ात को उनके मकसद से हटाए रखना और बुरे रास्ते यानी गलत रास्ते पे चलाना। मतलब ये लोग नेगेटिव एनर्जी का काम करते हैं और नेगेटिव एनर्जी इनका। मेरा मतलब नेगेटिव एनर्जी आपको एक बड़े इंसान बनने का शौक हो तो बना देगा, लेकिन बदले में उसकी भी काम करनी होगी जो है इंसान को भटकाना। तो गाइस, ये टॉपिक बहुत ज़्यादा बड़ी है तो जाहिर सी बात है ये एक दो वीडियोस में तो कवर अप होगा नहीं, तो बातें करेंगे इस पर अगले वीडियोस में। अभी के लिए इतना ही।